नौकायन स्थित ताल बाजार के दुकानदारों ने ठेकेदार के खिलाफ खोला मोर्चा। गोरखपुर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नौकायन के सुंदरीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार तमाम तरह की योजनाएं स्थापित कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ जहां रामगढ़ ताल में स्पीड बोट और क्रूज उतार दिया गया है, तो वहीं नौकायन स्थित महंत दिग्विजय नाथ पार्क में स्थापित ताल बाजार विकास की राह जोह रहा है। ताल बाजार में लगभग 80 दुकान हैं, जिनका आवंटन भी हो चुका है। दुकान बनकर तैयार हैं और जिन लोगों ने दुकान खरीदी है उनसे बिना उद्घाटन हुए किराए भी वसूले जा रहे हैं। लेकिन जिन वादों के आधार पर दुकानदारों को दुकान दिए गए थे, वह वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसको लेकर दुकानदारों में काफी दिनों आक्रोश देखने को मिल रहा था, जो आज शांतिपूर्ण धरने में परिवर्तित हो गया। महंत दिग्विजय नाथ स्थित पार्किंग के ठीक सामने दुकानदारों ने अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। दुकानदारों की मांग है कि समुचित प्रचार प्रसार करवाया जाए, जिससे कि लोग ताल बाजार के बारे में जान सकें। जैसे ई रिक्शा पर होर्डिंग लगाकर माइक से पूरे शहर और कॉलोनी में प्रचार, बैनर लगवाया जाए, पंपलेट वितरण इत्यादि। दिग्विजय नाथ पार्क वाले मेन गेट का सुंदरीकरण, लाइट बोर्ड लगवाया जाए एवं लाइट को बढ़ाया जाए। पीछे वाले गेट ने एंट्री व एग्जिट को शुरू किया जाए व आगे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए। पीछे वाला गेट सुबह 10 बजे से लेकर जब तक मार्केट खुला रहे तब तक बंद नहीं होना चाहिए। ग्राउंड में स्टेज के पास एक सेल्फी पॉइंट बनवाया जाए, जिससे कि ग्राहक का ठहराव पीछे की तरफ भी हो सके। ओपन थिएटर को डेली चलवाया जाए, जिससे कि ग्राहक ताल बाजार में आ सके और माउथ टू पब्लिसिटी हो सके। कॉमन एरिया में लाइट को बढ़ाया जाए एवं पावर बैकअप का भी प्रॉपर अरेंजमेंट हो। मेंटेनेंस का बिल छोड़ा जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस ठीक से हो नहीं पा रहा है, जैसे शटर, वॉशरूम की सफाई, ग्राउंड की सफाई इत्यादि। मेंटेनेंस व्यापारी स्वतः करा लेंगे। मेंटेनेंस वाले कर्मचारी से आप लोग व्यक्तिगत काम नहीं करवाएंगे। जोन 2 के सामने वाली नाली को प्रॉपर तरीके से ढकने की व्यवस्था किया जाए एवं कुछ दुकानों में वर्षा का पानी आ रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करवाया जाए। ताल बाजार व्यापारियों के लिए वाटर कूलर एवं प्रॉपर शौचालय पुरुष महिला की व्यवस्था किया जाए। ग्राउंड में कीड़े एवं मच्छर को खत्म करने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करवाया जाए। ग्राउंड से अनावश्यक अतिक्रमण को हटाया जाए, जैसे अव्यवस्थित टिकट घर, फन जोन का सामान रखने वाला बॉक्स। सभी दुकानों को तत्काल प्रभाव से खुलवाया जाए। अगर नहीं खुल रहा हो तो तत्काल प्रभाव से कोई ठोस कार्यवाही किया जाने। मार्केट का उद्घाटन करवाया जाए, क्योंकि मार्केट का नेगेटिव मैसेज ग्राहक के दिमाग में जा रहा है। हर 3 दुकान के बीच में एक डस्टबिन रखवाया जाए एवं ताल बाजार के सुंदरीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि ग्राहक ताल बाजार में आ सके। इस दौरान जो दुकानदार धरने में शामिल हुए उनमें ब्रिजेंद्र सिंह, राकेश पांडे, दीनानाथ, अनुराग, अमित, धर्मवीर जलवंशी, अजय रंजन, सूरज वर्मा, प्रवीण सिंह, आदर्श केसरी, विजय राय, धनंजय, अभिषेक, राहुल, एसके वर्मा, जयराम, सुजीत श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। समस्या है वो किससे है और अब तक क्या बात बन पाई? समस्याएं तो बहुत सारी हैं यहाँ। मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद होने के बावजूद भी यह मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ताल बाजार, उसके बावजूद भी यहाँ न कोई सुविधा है। 80 दुकानों में शौचालय तक की व्यवस्था यहाँ नहीं है। आए दिन कस्टमर आते हैं, घूम के चले जाते हैं। कई समस्याएं हैं यहाँ। किसी से शिकायत वगैरह किया आप लोगों ने? इस शिकायत के लिए तो कई बार इनसे पहल हुई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। डीसी तक भी बात हुई, बताइए। अग्रवाल जी से, संजय अग्रवाल जी से। कौन है संजय? संजय अग्रवाल जीडीए से टेंडर लिए हैं। इशिता मेसर्स के बोर्ड है, इशिता फर्म के नाम से इन्होंने टेंडर लिया है और इन्हीं के उससे हम लोग एग्रीमेंट कराए हैं। उनके अंडर में कितनी दुकानें हैं? 80 दुकानें हैं। तो मतलब उन्हीं की 80 दुकान जो दुकानदार हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं। 80 लोग प्रभावित हैं। दुकानों की क्या स्थिति है? दुकानों की स्थिति है, जब कस्टमर ही नहीं जा रहे हैं तो दुकानों की स्थिति तो बदतर होते जा रही है। टोटल नुकसान चल रहा है? टोटल नुकसान चल रहा है। क्या मांग है आपकी? मांग यहाँ सर दिखाया तो बहुत कुछ गया, लेकिन उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं बोला गया उसको कंप्लीट कर। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। ये क्या मामला है जिसको लेके आज यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? हम लोग ताल बाजार के व्यापारी हैं और हम लोग जब यहाँ पे दुकान लेने के लिए आए थे तो हम लोग को बहुत कुछ बताया गया था कि बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो कि कोई भी सुविधा हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। 2-3 बार बातचीत हुआ मैनेजमेंट से, 3-4 मीटिंग हो चुका है कि जिस मीटिंग में इन लोगों ने बोला कि ऐसा कि ये सारे काम टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे,
लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोई काम कंप्लीट भी नहीं हो रहा है और ये लोग बीच में तो धमकी भी दिए कि अगर आप लोग ज़्यादा बोल रहे हैं तो दुकान खाली कर दीजिए। तो हम लोगों ने सर 12-15 लाख रुपया लगाया है और लगाने के बाद ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि खाली कर दीजिए दुकान। तो पहला प्रॉब्लम तो यही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने बात किया कि ऐसा कि इसको सुधारने के लिए या प्रचार प्रसार के लिए, जो आपने बोला अगर प्रचार प्रसार होगा नहीं, 4 महीना हो गया रेंट हम लोग दे रहे हैं, रेंट भी ज़्यादा है, एक दुकान का 13,000 रुपया रेंट ले रहे हैं और मतलब 10,000 रुपया इसका किराया है और 1,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज है, 18% GST लग रहा है। तो इतना हाई रेंटल हम लोग दे रहे हैं और उस रेंटल को देने के बावजूद स्थिति ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यही आ रही है कि कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, ग्राहक कम आ पा रहे हैं, जिस कारण से हम लोग रेंट निकालने में अक्षम हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग कि अपना लोन पर किस्त बनवाए हुए हैं और वो अपना लोन की EMI पेड नहीं कर पा रहे हैं, रेंट नहीं निकाल पा रहे हैं और घरेलू खर्चे उनका दिहाड़ी तक नहीं निकल पा रहा है। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। कितनी दुकानें हैं? दुकानें लगभग 80 दुकानें हैं। 80 में लाइटिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है। आपका नाम? ब्रिजेंद्र सिंह।